हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं राम शब्द की सिद्धि प्रक्रिया। राम शब्द जो रामः रामो रामा, ये जो शब्द रूप है राम का, रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, ये किस प्रकार से सिद्ध होता है, जो आपको डिग्री कॉलेज के सिलेबस में संस्कृत के जो विषय लेगा स्टूडेंट, उसके सिलेबस में रामः रामो आदि 2-4 शब्द ऐसे दिए गए हैं जिनकी सिद्धि प्रक्रिया आपको पूछता है परीक्षा में। तो आज हम उस समस्या का समाधान करने के लिए आज रामा शब्द की सिद्धि प्रक्रिया आप लोगों के लिए लेके आए हैं। रामा शब्द सिद्ध करने में किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन से सूत्र उसमें लगते हैं, उसमें से कुछ सूत्र आपके सामने हैं। इन सभी सूत्रों का प्रयोग रामा शब्द सिद्धि प्रक्रिया में करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज रामा शब्द की सिद्धि प्रक्रिया, मतलब राम शब्द की सिद्धि प्रक्रिया। राम कहा है, रमन्ते योगी नस्मिन् स रामा, जिस ब्रह्म में योगी जन रमण करते हैं। रमन्ते रमण करते हैं, योगी माने योगी जन, यस्मिन् माने जिस, माने वह, राम माने राम है। जिस ब्रह्म में योगी जन रमण करते हैं वह राम है। ये राम के शब्द में सिद्ध करने में कृत अधिक समासास यह सूत्र है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी से लिया गया है, जो प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 86वां सूत्र है। तो यहाँ देखेंगे हम क्या कह रहा है, कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाश्च। तो कृदंत और तद्धितांत, कृदंत और तद्धितांत और समास भी पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। कृदंत तद्धितांत समास भी पूर्ववत माने पहले प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। तात्पर्य जो कृत प्रत्यय हैं वो धातु के बाद लगते हैं, और धातु के बाद लगने वाले प्रत्ययों को कृत और तिंग प्रत्यय कहा जाता है। इनमें कुछ प्रत्यय के तिंग प्रत्ययों को छोड़कर शेष प्रत्यय कृदंत होते हैं, कृत संज्ञक होते हैं। जो कृत संज्ञक प्रत्यय होते हैं उनको पूरा प्रकरण ही कृदंत प्रकरण कहलाता है। जो कृदंत शब्द है, कृत धन अंत बराबर कृदंत बना हुआ है। कृत धन अंत, ऐसे देखेंगे, कृत धन अंत, कृत धन अंत बराबर कृदंत बना हुआ है। इसको हम साफ कर लेते हैं थोड़ा। आगे देखेंगे तद्धितांत, तद्धितांत दिया है, सुबंत शब्दों से तद्धित प्रत्यय होते हैं। सुबंत शब्दों से तद्धित प्रत्यय होते हैं जब शब्दों से विशेष अर्थ के प्रतिपादन के लिए जो प्रत्यय होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इसको देखेंगे, थोड़ा समझेंगे। कहते हैं तद्धित प्रत्ययांत अंत में वो ऐसे शब्द को तद्धितांत कहते हैं जो तद्धित प्रत्ययों के भी कई प्रकरण है, जो हमको आगे अगर लघु सिद्धांत कौमुदी या और पुस्तक पढ़ेंगे हम, उसको आगे तद्धित प्रत्ययांत बहुत सारे प्रत्यय हैं, उनका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। आज हम यहाँ सिद्धि प्रक्रिया पे फोकस करेंगे, ज़्यादा गहराई से नहीं जाएंगे। तो समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अनेक पदों को मिलकर एक हो जाना ही संक्षेप कहलाता है, या दो से अधिक पदों को मिलकर एक हो जाना ही संक्षेप कहलाता है, समास कहलाता है। संक्षेप ही समास है। एक सूत्र और देखेंगे हम लोग, वो है शौच समर्थ सु, जो दिया सु और जस आदि प्रत्यय गी प्रत्ययांत और आप प्रत्ययांत और प्रातिपदिक संज्ञक शब्दों से परे होते हैं। ये सु और जस, ये 21 प्रत्यय हैं जो शब्द से लगते हैं। सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गस भ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप, ये 21 प्रत्यय हैं जो शब्दों से लगते हैं।
जो शब्द की सिद्धि प्रक्रिया में इनका बहुत उपयोग है, बहुत ही एक काम के हैं। आप इन सभी 21 प्रत्ययों को याद कर लें। सु औ जस, आम और सस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओ सुप। 21 प्रत्यय है। इसी सूत्र का 60 है सौज समटव। यही इसी सूत्र को अगर हम सिद्धि प्रक्रिया में अगर आपको मिलता है सौज समौटव अगर मिलता है तो जान लीजिए यही 21 प्रत्यय में समाहित है। सु औ जस, आम और सस, ट्याभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप। ये 21 प्रत्यय है जो शब्दों से लगते हैं, इसी में समाहित है। 60 का जिसका रूप लिखा गया है यहाँ पर। आगे हम देखेंगे, अगला सूत्र आता है ज्ञाप प्रातिपदिकात। ज्ञाप प्रातिपदिकात ज्ञापंत, ज्ञांत, आवंत और प्रातिपदिक से परे सु आदि प्रत्यय होते हैं। ये बताया जो ज्ञांत होते हैं, जिसके अंत में अंगा होता है या आ होता है, ऐसे प्रातिपदिक से परे सु आदि प्रत्यय होते हैं। आगे हम लोग जब सूत्र सिद्ध करेंगे, रामा शब्द सिद्ध करेंगे, ये सब सूत्र का प्रयोग होगा तो आप खूब बढ़िया से अच्छे ढंग से आप समझ जाएंगे। आगे हम देखते हैं, एक सूत्र है द्वये कयो द्विवचनैक एक वचने, अर्थात द्वितीय संख्या और एकत्व संख्या की विवक्षा में क्रमशः द्विवचन और एक वचन का प्रयोग होता है। यहाँ थोड़ी माइनर त्रुटि हो गई है, आप ध्यान देंगे। ये जो एक्शन लिखूटा है वो एक वचन होना चाहिए, यहाँ पर एक वचन होना चाहिए। ये एक्शन नहीं होगा, ये जो एक्शन दिया गया है एक्शन नहीं होगा, ये एक वचन होगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो द्वितीय संख्या और एकत्व संख्या की विवक्षा में क्रमशः द्विवचन और एक वचन होता है। अगला सूत्र आता है विरामो अवसानम। वर्णों का अभाव अवसान संज्ञक होता है। वर्णों का अभाव अवसान संज्ञक होता है। अवसान का अर्थ समाप्त होना है। अवसान का अर्थ समाप्त होना है, अर्थात वर्णों का अभाव हो जाना है, वर्णों का नष्ट हो जाना है। तो आज के लिए धन्यवाद। रामा शब्द की सिद्धि प्रक्रिया के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए। इसकी रामा शब्द की सिद्धि प्रक्रिया आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। धन्यवाद।